अमेठी जिले के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की रहने वाली मुस्लिम समुदाय की महिला की शादी 2 साल पूर्व मोहनगंज थाना क्षेत्र के ही गांव निवासी मोहम्मद आमिर खान से हुई थी। आमिर खान का पूरा परिवार नई दिल्ली में रहता है। गांव में सिर्फ उसकी दादी रहती है, जबकि आमिर खान स्वयं अरब कंट्री में काम धाम के सिलसिले में निवास करता है। शादी होने के बाद लड़की कुछ दिनों तक नई दिल्ली में रही। 2 वर्ष तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे लड़के के मन में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। आए दिन उसकी तरह तरह की अजीबोगरीब फरमाइश रहा करती थी। उसकी जो भी फरमाइश रहा करती थी, उसकी बीवी हर कीमत पर उसे पूरा करने का प्रयास करती थी और पूरा भी करती थी। उसका सोचना था कि यह हमारा शौहर है, इससे हमें कोई परेशानी और समस्या नहीं होगी। आखिर यह बाहर रहता है, इसलिए वहां से जो भी कहता था वह उसे यहाँ पूरा करती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच मतभेद होने लगा। लड़की का कहना है कि वह अपने ही पिता और भाई को लेकर अवैध संबंधों की बात करते हुए हमारे ऊपर आरोप लगाया करता था। फिर मेरे द्वारा अपने मायके में निवास किया जाने लगा। तब वह मेरे ही सगे भाई से अवैध संबंध का आरोप लगाना शुरू कर दिया। इसी बीच उसकी उल्टी सीधी डिमांड बढ़ने लगी। इसकी शिकायत जब मेरे द्वारा उनके परिवार से की गई तो परिजनों ने कहा कि तुम लोग मियां बीवी हो, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें किसी और की जरूरत भी नहीं है। लड़की ने बताया कि मेरे ससुराल के लोगों के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाने लगा और इसी बीच विगत 12 मार्च 2024 को अरब कंट्री से ही मेरे शौहर के द्वारा फोन पर ही मुझे तलाक दे दिया गया। तलाक देने के बाद भी वह लगातार मुझसे जुड़ा रहने की कोशिश करने लगा और जब मैं उससे बात न करने की कोशिश किया तब उसने कहा कि मैं तुम्हारी सारी वीडियो और फोटो इंटरनेट पर डाल दूंगा और तुम्हें कहीं की नहीं छोड़ूंगा। आगे लड़की ने बताया कि मैं इंटरमीडिएट करने के बाद अब ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करना शुरू कर दिया है। ये भी उससे अच्छा नहीं लग रहा था। वह कह रहा था कि तुम डॉक्टर बनोगी, मैं तुम्हें डॉक्टर बना दूंगा, देखते हैं कैसे तुम डॉक्टर बनती हो। इसके बाद मेरे बेहद निजी फोटोज और वीडियो एक एक कर वह मेरे नाम से फेक आईडी बनाकर स्टेटस लगाने लगा। मेरी शिकायत पर उनके घरवाले सुनना पसंद नहीं करते हैं और ऐसे में अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, या तो मैं आत्महत्या कर लूं या तो कानून का सहारा लूं। बड़े ही भरोसे से मैंने थाना मोहनगंज पहुंचकर अपनी समस्या को बताते हुए लिखित शिकायती पत्र पुलिस को दिया है। लड़की ने बताया कि पुलिस किसी भी तरह से मुझे उस लड़के से छुटकारा दिलाए, नहीं तो मेरा जीवन नर्क से भी बदतर बन जाएगा और मैं जीने लायक और किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। मेरी शादी 24 में सन 2022 में हुई थी। पूरे घिसरा से अमीन अमीन के बेटे आमिर आमिर खान से हुई थी और मेरी शादी कुछ सही से चल नहीं पाई कुछ चीज़ों की वजह से, मतलब उनका रवैया सही नहीं था। इसी वजह से हमने डिवोर्स ले लिया इस 12 मार्च सन 2023-24 में। तो मेरी तलाक डिवोर्स होने के बाद में मुझे टॉर्चर कर रहे हैं कि मैं उनके साथ में तलाक होने के बाद में भी रहूं। जब मैंने इस चीज़ से मना किया तो उन्होंने मेरी और उनकी प्राइवेट फ़ोटोज़ वीडियोज़ होती हैं बेडरूम्स की, वो मुझे कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ में नहीं रहोगे तो मैं ये यहाँ पे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूँगा। जब मैंने मना कर दिया तो वो मेरी प्राइवेट फ़ोटोज़ वीडियोज़ सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, जब तक कि मैं उनके साथ रहने के लिए हाँ नहीं कहूँगी। और इस चीज़ की जानकारी मैंने उनके माँ-बाप को भी दी, तो उनके माँ-बाप ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया और बोला कि हमें नहीं पता कुछ भी, और जो कि उन्होंने इस चीज़ की ज़िम्मेदारी भी लिए रखी थी। और उसके बाद उन्हें फ़ोन करो या कुछ भी करो तो उनके घर पे कोई फ़ोन ना रिसीव करता है, ना कोई जवाब देता है, सिवाय उनको प्रेरित करने की कि ये काम ऐसे करने के बजाय, मना करने के बजाय उनको प्रेरित करते रहते हैं सारी चीज़ों में। इसी वजह से मैं थाने आई हुई थी। मुझे मजबूरन जब इनके फैमिली वालों ने जब ये सारी चीज़ें नहीं सुनी तो मुझे मजबूरी में थाने आके मुझे ये सब करना पड़ रहा है।